सभी को मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आप इस क्रूज सीरीज के आज के वचन को सुनने जा रहे हैं तो इस वचन को शेयर करना मत भूलिएगा अपने लव वंस के साथ, और इस वचन को सुनकर इस पर मेडिटेट करना है और इस वचन को औरों के साथ बांटना जरूर है। प्रभु यीशु नाम से आप आशीषित होंगे, आप ग्रो करेंगे। आप अगर मिनिस्ट्री करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, तो उन वचनों के द्वारा आप और लोगों को भी, उनकी लाइफ को भी आप तब्दील कर सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो आप कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना निवेदन जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। सो आज के वचन में चलेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है जीवित है जलाली है सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये खुदा है सामर्थी परमेश्वर, आप महान, आप सामर्थी हैं, आप जीवित हैं और आप जैसा कोई नहीं। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की आज का वचन खुदा सुनने वालों के जीवन में 100 गुना 1000 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमीन। सो जैसा कि क्रूज सीरीज पर मैसेज ऑफ द क्रूज के संदेश पर ये आज का भाग है 8वां, पार्ट 8। सो पिछले भाग में हमने बहुत कुछ सीखा कि इंसान की रचना क्यों हुई, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह ही हमारे उद्धारकर्ता क्यों है। सो आज का वचन, आज का जो भाग 8 है, क्रूज का संदेश, इसमें हम जानेंगे कि ऐसा प्रेम जो आपने कभी नहीं देखा। सुप्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कोई आपके लिए मर सकता है? सोचिए, अगर कोई आपसे प्रेम करता भी हो तो क्या वो आपके लिए इतनी पीड़ा सहेगा? सोचिए। सो आज हम जानेंगे यीशु ने आपके लिए क्या सहा और क्यों सहा। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से, क्या हम इसके योग्य थे? क्या हम इतने अच्छे थे कि यीशु हमारे लिए मरता? सोचे, जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा, क्यों? क्या हम बहुत अच्छे थे? नहीं, हम योग्य नहीं थे, फिर भी उसने चुना, फिर भी उसने हमको चुना। यही असली प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। मेरे प्रियो, अगर आप मानते हैं कि यीशु ने ये आपके लिए किया तो अभी कमेंट में लिखिए, यीशु ने मेरे लिए ये सब सहा है। जिसके मैं काबिल नहीं था, यीशु ने मेरे लिए सहा। दूसरा सवाल कि यीशु ने इतना दर्द क्यों सहा? यीशु ने इतना दर्द क्यों सहा? क्या वो बच नहीं सकता था? यस, वो बच सकता था, वो मना कर सकता था, स्वर्गदूत आ सकते थे, लेकिन वो बच जाता तो हम नहीं बचते। हालेलुया। आज बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ गया, तुम्हें कैसे बचाएगा? तो खुद मर गया। अगर वो बच जाता तो हम ना बचते, हम साल्वेशन ना पाते। तीसरा सवाल, क्या दर्द सिर्फ शरीर का था? यीशु के अंदर जो दर्द था, जो उसको दर्द हुआ, क्या वो दर्द सिर्फ शरीर का था? क्या क्रूस का दर्द सिर्फ शारीरिक था? नहीं, उसने कहीं ज्यादा गहरा जो दर्द था उसने सहा। उसका दर्द बहुत गहरा था, धोखा मिला, अपमान सहा, ठुकराया गया, सबसे बड़ा दर्द अकेलापन।
जब अपने ही आपको छोड़ दे तो कैसा लगता है? अगर आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है तो कमेंट में लिखें, यीशु समझता है मेरा दर्द। हालेलुया। मैं आपसे पूछती हूं कि जब अपने ही आपको छोड़ दे तो कैसा लगता है? वही यीशु के साथ हुआ। यीशु को सबने छोड़ दिया था उस समय। अगला सवाल कि कोड़े क्यों मारे गए? इतनी क्रूर सजा क्यों? क्योंकि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हर कोड़ा, हर घाव आपके पाप की कीमत थी। 5वां सवाल, कांटों का मुकुट क्यों? क्यों कांटों का मुकुट उन्होंने पहना? राजा को कांटों का मुकुट क्यों पहनाया गया? दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, पर आत्मिक रूप से वो हमारे श्राप को अपने सर पर ले रहा था, इसलिए उसने कांटों का ताज पहना। अगर आप यीशु के इस प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं जो मैं कर पा रही हूं, तो अभी लिखिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि आपने मेरे लिए सब कुछ सहा। 6th सवाल, कीलों से क्यों ठोका गया? क्रूस पर कील क्यों? कोई और तरीका क्यों नहीं? गलातियों 3:13 में लिखा है, क्योंकि उसे श्राप बनना था, पाप की सजा पूरी करनी थी। हालेलुया। इस वजह से कील ठोके गए। सबसे बड़ा सवाल कि यीशु ने क्रूस पर क्यों कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय सारे संसार का पाप उस पर था। पहली बार उसने पिता से अलगाव महसूस किया। वो पिता से अलग थे। अगर आज आप कभी अकेला महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखें, यीशु मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे संग है। हालेलुया। सवाल 8वां, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यीशु ये सब आपके लिए कर सकता है तो क्या आप उसके लिए जी नहीं सकते? सोचे, अगर यीशु इतना कुछ आपके लिए कर सकता तो क्या आप उसके लिए जी नहीं सकते? ये कहानी नहीं, सच्चाई है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये आपके लिए हुआ, आपके पापों के लिए, आपकी मुक्ति के लिए। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूं, क्या आप इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे? किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। अगर आप आज यीशु को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखें, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। क्रूस पर बहता हुआ हर वो लहू की बूंद, वो लहू आपका नाम लेकर बहा था। मेरी सब प्रार्थना को रिसीव करें कि हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके बलिदान को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ प्रभु जी, कि आपने मेरे लिए खुदावन क्रूस पर उस बलिदान को दिया। मेरी लाइफ की हर शर्मिंदगी, हर बीमारी, हर कर्ज, हर पाप, हर गुनाह को खुदावन आपने अपने ऊपर लिया और आपने मुझे स्वीकार किया। आपने मुझे, मेरे पापों गुनाहों को खुदावन जी माफ किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ यीशु मसीह के जीवित नाम में, और आपको उद्धार करता एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। आमीन।
सो प्रभु यीशु नाम से आप सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं। इस वचन में आपने जाना कि आखिर क्यों उन्होंने ये सब कुछ सहा। अगर वो ये सब कुछ ना सहते तो क्या होता। सो इस सच को, इस आज के वचन को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सभी के साथ हो। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के पार्ट 9 में, जानेंगे उसमें कि परमेश्वर और हमसे क्या कहना चाहते हैं। सभी को जय मसीह की।